फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हम लिख के तो बहुत अच्छा आते हैं लेकिन हमें मार्क्स मिलते ही नहीं। हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, स्टडी प्लान कैसे बनाएं और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का क्या पैटर्न होता है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बात करने जा रहे हैं कि 7 ऐसे ट्रिक्स जिनसे आप अपने एग्ज़ाम में ना कुछ आते हुए भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है डिवाइस अ स्टडी प्लान। जैसे कि आपका 5 एग्ज़ाम है, 6 एग्ज़ाम है, तो आप उसको एक प्लान कर लो कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले पढ़ना है। अगर वो आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आप दूसरे सिलेबस को छेड़ना। तो ऐसे करके अपना एक प्रॉपर जिस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उसको आप पहले ही पढ़ के ख़त्म कर लो। तो सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। सेकेंड ट्रिक है हैंड राइटिंग मैटर्स अ लॉट, यू शुड राइट आंसर नीट एंड क्लीन। तो सबसे ज़्यादा आपकी राइटिंग मैटर करती है पेपर में कि आप लिख कैसा रहे हो। तो प्रीफर किया करो कि राइटिंग आपकी एकदम साफ़ सुथरी हो। अगर साफ़ सुथरी नहीं भी है तो प्रीफर किया करो कि आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करा करो। और हेडिंग्स को अंडरलाइन करो, पॉइंट्स को प्रॉपर बुलेट्स डाल के लिखा करो, नंबरिंग डाल के लिखा करो ताकि वो सारी चीज़ें ईजिली क्लासीफाई हो पाए। कई बार एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाता तो वो आपके आंसर को देख के इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लेकिन अगर आपका पैटर्न अच्छा होगा एग्ज़ाम करने का तो वो वैसे ही देख के इम्प्रेस हो जाएगा और वो पढ़ेगा भी नहीं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका। तो अपनी राइटिंग को सुधारो और जिस भी पेन से ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी आती है वही पेन यूज़ करो, चाहे वो बॉल पेन हो या जेल पेन हो। थर्ड ट्रिक है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फर्स्टली फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस यू नो परफेक्टली, राइट डाउन देन परफेक्टली, देन कम बैक टू द अदर क्वेश्चंस। तो थर्ड ट्रिक कहती है हमारी कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको आंसर शीट पे सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वैसे ही अगर आप भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और वो भी स्टार्टिंग में, तो टीचर के अंदर इंप्रेशन जम जाएगा कि बच्चे को आता है। तो स्टार्टिंग में वो आपके सारे आंसर्स देख के इम्प्रेस हो जाएगी और लास्ट में वो इतना डिटेल में चेक नहीं करेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रीफर करना कि आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप स्टार्टिंग में ही करो और बाकी जिन क्वेश्चंस में भी आपको डाउट हो उनको आप लास्ट में सॉल्व करो। फोर्थ ट्रिक है हमारा, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कॉपी के अंदर उसके लिए वो ज़्यादातर आपके बुक से ही होते हैं। जो भी आपको हार्ड मटेरियल आपका सिलेबस का होता है उसी में से वो क्वेश्चंस आए होते हैं। या तो कभी कभार उनकी वैल्यूज़ बदल देते हैं वरना वो सेम क्वेश्चन ही उठ के आ जाते हैं। तो जैसे अगर आपको पॉसिबल है तो हार्ड कॉपी ख़रीद लो, अगर हार्ड कॉपी नहीं ख़रीद पाते तो कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी के थ्रू पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसान लगेगा और आंसर्स इजीली याद हो जाएगी और सेम क्वेश्चन उठ के वही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फिफ्थ ट्रिक है हमारा, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ले लेने हैं और उनको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो क्वेश्चंस अब आगे पेपर में आएंगे वो कैसे होंगे, क्या उसका सेक्शंस होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन की कितनी वेटेज रहेगी, वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही पता लगेगा। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फैमिलियर हो जाते तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस को करने में बहुत ईजी होगा। तो प्रीफर करा करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू करोगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, और आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वैसे ही पता लग जाएगी और आपको वो याद भी हो जाएगी। हमारी सिक्स ट्रिक है कि राइट योर आंसर्स इन पॉइंट एंड हेडिंग। जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में भी बात करा था कि आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स और हेडिंग डाल के लिखो ताकि आपका आंसर इजीली क्लासीफाई और डिफ्रेंशिएट होए। टीचर को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएगी। जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका खुद मन करेगा अपनी शीट देख के कि आप उसको बार बार पढ़ो। चाहे आपने गलत भी लिखा होगा तो भी एक इम्प्रेशन अलग छोड़ के जाती है आपकी राइटिंग, आपका पेपर करने का तरीका। तो आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स और हेडिंग में ही लिखो। ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स नीट एंड क्लीन विद एक्सप्लेनेशन। और जहाँ पॉसिबल हो पाए वहाँ पे आप फ्लो डायग्राम्स भी बना सकते हो, कोई चार्ट डायग्राम, कोई किसी भी चीज़ के थ्रू आप प्रेजेंट अपने आंसर को कर सकते हो। अगर आप आपके पास कोई डायग्राम है अपने आंसर को शो करने के लिए, तो अगर आपको लिखना भी उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह नहीं आता, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो आप डायग्राम के थ्रू भी अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। तो ये थी कुछ ट्रिक्स फ्रेंड्स जिनके बेसिस पे आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं
अगर आप भी ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो देखना आपकी भी 5 से 10% ऑटोमेटिकली बिना मेहनत करे अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड, डू वेल इन योर एग्ज़ाम।